दिस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसको वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं? बिकॉज वी आर जनरली यूज इट टू टॉक, टू राइटिंग एनीथिंग, टू टाइपिंग एनीथिंग। कोई रिटर्न वर्क करना है, टाइपिंग वर्क करना है, तो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हैं। तो देर आर सो मैनी अदर्स वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बट द मोस्ट पॉपुलरली we are using MS Word, which is Microsoft product, Microsoft Office product. In word processing software, we can type also anything. We can insert table, pictures, graph, anything we can insert also. This is a popularly used software, word processing software. Okay. So if you want, see, you can see here at the top left corner there is Office button, but in MS Word 2010 is in your course, in which instead of Office button there is a File tab. तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो जनरली यूज इंस्ट्रक्शन जैसे सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, प्रिंट, ये जो जनरली यूज में लेते हैं वो यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करने पर आएगा। अब आपको ये कोई न्यू, जनरली इफ यू ओपन MS वर्ड इट विल ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, पर अगर आपने कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है, आपको ब्लैंक फाइल चाहिए, तो आप फाइल टैब पे क्लिक करें, न्यू पर जाए और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें and then click on create button, so it will open a new blank document. अगर आपको नया blank document चाहिए, you can open it using file tab in 2010. Now you can see at the top bar of every software, not only word processing software, किसी भी सॉफ्टवेयर जो विंडोज में ओपन होता है उसके सबसे ऊपर वाली बार है, उसको टाइटल बार बोलते हैं, बिकॉज the software name and the file name is written on the title bar, so it is called the first bar of the any software is called title bar. टाइटल बार के नीचे यहाँ पर ये टैब्स है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, तो यहाँ पे अलग अलग टैब्स दे रखे होते हैं, और जिस भी टैब पर आप क्लिक करोगे उससे रिलेटेड नीचे कुछ ऑप्शंस का रिबन दिखाई देगा। जो भी टैब पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड अलग अलग ऑप्शंस का रिबन दिखाई देगा। ये इसको जो नीचे इतना बड़ा जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसको बोलते हैं रिबन, और एक रिबन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे हम होम टैब की बात करें तो दिस इज होल इज अ रिबन। पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। हर ग्रुप का अलग अलग रोल है। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द होम टैब। अब आपको इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले तो बॉटम बार है, कोई भी सॉफ्टवेयर की जो बॉटम बार उसको बोलते हैं स्टेटस बार, जो कि इस फाइल का स्टेटस बताता है कि इस सॉफ्टवेयर में जो आपने ओपन कर रखा है इसमें आपने कितने पेजेस की फाइल बना रखी है, करंटली आप किस पेज नंबर पर है। दीज और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार। और स्टेटस बार में एक जूम स्लाइडर है, उसको लेफ्ट साइड में करेंगे जूम आउट हो जाएगा, राइट साइड में ड्रैग करेंगे जूम इन। जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए स्लाइडर है। ओके, यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है, अप एंड डाउन मूव करने के लिए स्क्रॉल बार होती है, आपको पता ही है। एंड राइट एंड लेफ्ट मूव करने के लिए भी यहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है। अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रही बिकॉज आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग। So there is a horizontal scroll bar and vertical scroll bar to move up and down and right and left. ऐसे जो ऊपर ये white दिखाई दे रहा है ये है रूलर, रूलर बार। ये स्केल, स्केल के फॉर्म में जो दिखाई देता है ये इसको बोलते हैं रूलर। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल रूलर है और यहाँ वर्टिकल रूलर है। ये रूलर का क्या काम है? जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे, ये जो व्हाइट पेज दिखाई दे रहा है बीच में, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट एरिया। इन द डॉक्यूमेंट एरिया वी आर डूइंग टाइपिंग वर्क। द एक्चुअल टाइपिंग विल बी डन इन द डॉक्यूमेंट एरिया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट करूँ लिखना, अगर मैंने ये लिखा है तो ये देखो इसने लेफ्ट साइड से कुछ जगह छोड़ के स्टार्ट किया है बाय डिफॉल्ट। तो ये जो लेफ्ट और राइट में जो जगह छोड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं मार्जिन, पेज मार्जिन। टॉप में भी इतना स्पेस छोड़ के स्टार्ट हुआ है, लेफ्ट में इतना स्पेस छोड़ के स्टार्ट हुआ है। अब मैं कितना भी टाइप करूं एंड इट विल
leave some space in the right side also and left side also, top and bottom also. So this is called page margin. तो ये पेज मार्जिन को हम इस रूलर बार से सेट कर सकते हैं. रूलर बार को मैंने स्टार्ट इस इतना स्पेस छोड़ के किया है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल को भी इतना स्पेस छोड़ के सेट है. तो दिस इज कॉल्ड रूलर बार यूज टू सेट द पेज मार्जिन. उसके अलावा वर्ड्स के बीच में जब हम टैब देते हैं तो वर्ड्स के बीच के स्पेस को भी इस रूलर बार से सेट किया जा सकता है. तो दिस इज द रोल ऑफ रूलर बार. Now I want to teach some instruction. For that purpose I want to insert a paragraph. कोई भी पैराग्राफ मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी. क्यों? क्योंकि मुझे आपको इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करना है, मुझे एक्चुअल में कुछ लिखना नहीं है. तो अगर आपको रेडीमेड पैराग्राफ चाहिए तो आपको एक लाइन लिखनी, जैसे अपने आप डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा. उसके लिए इक्वल टू RAND ब्रैकेट 20,20 ब्रैकेट क्लोज, या 20, आप 20 की जगह कोई और डिजिट भी लिख सकते हैं. ये इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो MS वर्ड अपने आप कोई ना कोई टेक्स्ट टाइप कर देगा. देखो इसमें 65 पेजेस का टेक्स्ट अपने आप आ गया है. अगर आप ज़्यादा डिजिट लिखते, 100 लिखते, तो और भी ज़्यादा पेजेस आ जाते. तो इफ़ यू वांट रेडीमेड टेक्स्ट to learn some instructions, then you can use these options to insert text in your file. Now we will talk about the first group of home tab, which is clipboard group. clipboard group में यहाँ पे कॉपी और कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है. इसका यूज तो आपको पता ही है. यू आर यूजिंग कंप्यूटर, सो यू नो व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट ऑप्शन. कॉपी मतलब जैसे कि मैंने ये इंसर्ट टैब यहाँ लिखा है, इसको मैंने कॉपी करना है. I will select the text first and then we'll click on the copy option from the clipboard. अब मुझे इसको, हाँ मैम सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A करते हैं ना, उससे सारा हो जाता है. हाँ, कंट्रोल A is used to select whole the document. कंट्रोल प्लस A आप करोगे तो पूरा के पूरे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा. तो मुझे सिर्फ ये इंसर्ट टैब सेलेक्ट करना है, तो मैं ड्रैग करूँगी माउस को एंड इट विल बी सेलेक्टिंग. अब अगर मैंने इसको कॉपी पे क्लिक किया तो ये टेक्स्ट यहाँ रहेगा, यहाँ से हटेगा नहीं. अब मुझे इस इंक्लूड के बाद एंटर प्रेस किया और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया. तो ये इस लोकेशन पर भी है और इस लोकेशन पे. इफ यू कॉपी द टेक्स्ट इट विल रिमेन इन द ओरिजिनल प्लेस आल्सो एंड द न्यू प्लेस वेयर यू पेस्टेड इट देयर आल्सो. पर अगर इसको मैंने कट किया होता, कॉपी की जगह कट किया होता, तो ये यहाँ से ओरिजिनल प्लेस से हट जाएगा. और इसको डिलीट कर देते हैं. न्यू प्लेस पे पेस्ट करेंगे तो ये न्यू प्लेस पे तो आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल प्लेस से हट जाएगा. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कट एंड कॉपी. कट विल, if you using cut and paste, it will remove from the original place and it will paste it in the new place. And if you using copy and paste, it will be remain at the both the places. Okay. एक तो क्लिपबोर्ड पे जो भी हम कॉपी पेस्ट, कट और कॉपी करते हैं, तो जब तक उसको पेस्ट नहीं कर देते वो टेम्पररी क्लिपबोर्ड पे सेव रहता है. वो टेक्स्ट जो भी कॉपी या कट किया है, जब तक हम उसको पेस्ट नहीं करेंगे वो टेम्पररी क्लिपबोर्ड उसको सेव करके रखता है. एक और ऑप्शन यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर. इसका क्या यूज है? जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन को मैंने कोई फॉर्मेटिंग दे रखी है. मैंने इसका कलर मरून कर दिया है, साइज इसका थोड़ा बढ़ा दिया है, इसका टाइप कुछ और कर दिया है, राइटिंग चेंज कर दी. अब मुझे नीचे जाके यहाँ पे मैंने ये फॉर्मेटिंग की है इस लाइन में. अब नीचे एक और लाइन है, यहाँ पर भी मुझे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए. तो आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द टेक्स्ट, कौन सा मैंने सेलेक्ट किया था. तो अगर मुझे ये फॉर्मेटिंग चाहिए तो इस फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी तो ये यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग मैंने की है इसको ये कॉपी कर देगा. अब जिस भी टेक्स्ट पे मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, यहाँ मैंने जाके इसको सेलेक्ट किया तो द सेम फॉर्मेटिंग इज कॉपीड हियर.
तो कोई भी टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग की है उसको अगर आपको कॉपी करना है और किसी और टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो यू कैन यूज फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन ऑफ द क्लिपबोर्ड. ओके. नाउ द फॉन्ट ग्रुप आपको पता ही है, जो टेक्स्ट की राइटिंग चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे. यू कैन चूज एनी ऑफ द फॉन्ट विच इज इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर. हाँ तो हाँ. तो वो आप यस सेलेक्ट मैम. सेलेक्ट कर सकते हैं. फॉन्ट का साइज यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. ये तो बड़ा. ये आपको पता ही है. इसके अलावा टेक्स्ट जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको बोल्ड बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन आपने पढ़ा होगा. बोल्ड मतलब उसको डार्क करना है तो बी पे क्लिक करेंगे. अगर थोड़ा सा टिल्ट करना है, स्लैंटेड टेक्स्ट चाहिए आपको, तो इटैलिक पे क्लिक करें. आई मीन्स इटैलिक, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया तो थोड़ा अलग दिखाई देगा. और यू मीन्स अंडरलाइन. अगर यू पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी. तो वॉट एवर टेक्स्ट यू सेलेक्टेड यू कैन अप्लाई बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन ऑप्शन ऑन द सेलेक्टेड टेक्स्ट. उसके पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना जरूरी है. कई बार हम क्या होता है कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन भी टाइप करते हैं, जैसे कि एक्स की पावर 2 लिखना है आपको. तो ये 2 को ऊपर ले जाने के लिए आई विल सेलेक्ट दिस 2 एंड देन देयर इज अ सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन इन द फॉन्ट ग्रुप. इस पे क्लिक करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा. जूम कर देती हूँ. So this is use superscript used for the mathematical equation if you are writing, so it is very much needed for that equations. तो कई बार हम केमिस्ट्री की इक्वेशन भी लिखते से H2O लिखना है. इस H2O को आपको 2 को नीचे जाना होगा तो 2 को क्लिक करें और सुपर स्क्रिप्ट की जगह सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो 2 विल गो डाउन. तो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट ऑप्शन you can use for the equations, mathematical and scientific equation. You can use these options. अब कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ टाइपिंग तो कर दिया, जैसे ये मैंने टाइप किया जैसे तैसे. आप मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आप लोग जैसे तैसे. मैम मैम कैन यू प्लीज रिपीट मैम वो सबस्क्रिप्ट. कौन सा सब स्क्रिप्ट? यस मैम वो वापस बताना एक बार मैम. सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, जैसे किसी की पावर करना है, ए की पावर 2 है तो इस 2 को पावर पे ले जाने के लिए जब 2 को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप में, उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा. यू कैन सी. ओके. ऐसे ही नीचे ले जाने के लिए ये 2 को वापस ऊपर से जाइए, नॉर्मल प्लेस पे आएगा. 2 को ऊपर नहीं नीचे ले जाना है तो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन है. सब स्क्रिप्ट से नीचे चला जाएगा और सुपर स्क्रिप्ट से ऊपर चला जाएगा. ओके. यस मैम थैंक यू. अब कई बार आपने टाइपिंग, जैसे आपको किसी टीचर ने असाइनमेंट दिया कि ये टाइप करना वर्ड में, आपने इसको टाइप कर दिया लेकिन बाद में टीचर ने कहा कि ये जो लाइंस थी ये आपको कैपिटल लेटर्स में लिखनी थी, तो आप वापस इसको डिलीट करके टाइप करेंगे तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम. तो देयर इज अ चेंज केस ऑप्शन. सुपर स्क्रिप्ट के पास चेंज केस ऑप्शन है, उससे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के केसेस दिखाई देंगे. इसको आप अपर केस पे क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको कैपिटल लेटर्स में अपने आप हो जाएगा. अगर लोअर प्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो पूरा के पूरा टेक्स्ट लोअर स्मॉल लेटर्स में आ जाएगा. अगर आप सेंटेंस प्लेस पे क्लिक करेंगे तो जो पूरा सेंटेंस है उसका ओनली द फर्स्ट लेटर, बिगनिंग वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी पूरा के पूरा स्मॉल लेटर्स हो जाएगा. हर सेंटेंस का हर सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया तो ये यू जो नए न्यू सेंटेंस का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल होगा, बाकी पूरा स्मॉल होगा. कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल. डायग्राम का डी कैपिटल है, दे का टी कैपिटल है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. तो दिस इज कैपिटलाइज ईच वर्ड. और एक है टोगल केस. टोगल केस जो होता है वो रिवर्स कर देता है, वो जहां भी कैपिटल लेटर है उसको स्मॉल कर देगा, स्मॉल को कैपिटल कर देगा.
दिस टाइम आई हैव सेलेक्टेड कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है। अगर मैं टोगल केस करूंगी तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल हो जाएगा और बाकी कैपिटल हो जाएगा। यू कैन सी, so the toggle case will reverse the case, small will be converted into capital and capital will be small. So these all are the cases of the computer. So you can select your text and you can apply any of the case here. उसके बाद है पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ ग्रुप किससे यूज में आता है, जैसे कि इसको जूम आउट कर देती हूँ, ये पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ अभी दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट अलाइन, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लेफ्ट अलाइंड होता है। अलाइन मतलब ये लेफ्ट साइड से तो इक्वल है, लेकिन राइट साइड से देखो ये अनइक्वल है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको राइट अलाइन कर दूं, या अलाइनमेंट के 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट गिवन हियर, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई। राइट करूंगी तो ये राइट से तो इक्वल हो जाएगा, पर लेफ्ट से अनइक्वल हो जाएगा। सेंटर करूंगी तो ये पूरा सेंटर में आ जाएगा, दोनों तरफ से अनइक्वल है और टेक्स्ट विल बी इन द सेंटर। बट इफ आई क्लिक ऑन द जस्टिफाई तो इट विल बी इक्वल फ्रॉम द बोथ द साइड। so if you are using paragraphs, then it is necessary to do, मतलब it is a good option to use justify alignment. Justify alignment से ही paragraph अच्छा दिखेगा, because it will be equal from the both the sides. So there are 4 types of alignment of text: left, center, right, and justify. Rudraksh, don't write. Erase this. ठीक है। उसके अलावा पैराग्राफ में जो लाइंस हैं, इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी है तो देयर इज अ लाइन स्पेसिंग आइकन। अगर यहाँ पे 1.15 सेलेक्ट है, अगर मैं इसको 1.5 कर दूं तो लाइन की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, 2 कर दूं तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स लाइंस, देन यू कैन यूज दिस लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। कई बार हमें कोई लिस्ट टाइप करनी होती है, जैसे कि आपने अपने सब्जेक्ट की लिस्ट बनाई है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये सब कोई भी लिस्ट बनाइए, शॉपिंग लिस्ट, सब्जेक्ट लिस्ट, उस लिस्ट में नंबरिंग लगाएंगे तो अच्छा लगता है। प्रायोरिटी सेट करेंगे, 1 2 3 4 सीक्वेंस नंबर लगाना चाहेंगे तो देयर इज अ बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन प्रेजेंट इन द पैराग्राफ ग्रुप। अगर आप ये नंबरिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अपने आप यहाँ पे नंबरिंग लग जाएगी। नंबरिंग में की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, आप ब्रैकेट्स में नंबरिंग लगा सकते हैं, आप रोमन नंबर वाली नंबरिंग लगा सकते हैं, ABCD, कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, व्हाट काइंड ऑफ नंबरिंग यू वांट यू कैन यूज इट। कई बार हमें नंबरिंग नहीं चाहिए, सिंबल्स चाहिए होते हैं, तो सिंबल्स के लिए बुलेट्स ऑप्शन है। यहाँ पे different different types of symbols, whatever you will select it will be applied. So you can insert in a list, you can insert bullets and numbering also to make your text attractive. Okay. अब आपके टेक्स्ट में कई बार क्या होता है कि वैसे तो जैसे स्पेस बार है, आपने 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस दिया तो ये दिखाई नहीं देगा, स्पेस होगा, लेकिन स्पेस बार प्रेस करने से कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, एंटर प्रेस करने से कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, या मैंने एंटर प्रेस किया ये न्यू लाइन में चला गया। पर कुछ अगर आपको हिडन वर्ड को भी देखना है, जैसे पैराग्राफ सेलेक्ट किया और यहाँ एक ऑप्शन है शो हाइड, इस पे क्लिक करने पर ये हिडन वर्ड भी दिखाई देगा। अगर मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ, ये डॉट जो है, डॉट का मतलब है स्पेस, जितना स्पेस बार प्रेस करेंगे इतने डॉट आएंगे। एंटर जो है वो इस सिंबल से दिखाई देगा। ये जनरली यूजफुल नहीं होता है, इफ एनीवन वांट टू सी द एंटर की सिंबल और स्पेस बार सिंबल, शिफ्ट की सिंबल, देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन, अदरवाइज इट इज नॉट यूजफुल। तो हम वापस इसको ऑफ कर देते हैं, इस मोड को। Now in the style group, next is style group.
स्टाइल ग्रुप में यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दे रखी है आपको। ये स्टाइल, जैसे पूरे डॉक्यूमेंट को आपने कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, इस पूरे डॉक्यूमेंट पे मुझे ये फॉन्ट, ये स्टाइल अच्छी लगी, तो जो भी स्टाइल अच्छी लगी वो आप अप्लाई कर सकते हैं, वॉट एवर स्टाइल यू वॉन्ट इन योर डॉक्यूमेंट। और अब बाद में अगर आपको ये हटाना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, उससे ये स्टाइल वापस हट भी जाएगी। Whatever is, there are some default styles given by the MS Word. If you want, you can use it. Otherwise, no need to choose. Okay. क्लियर फॉर्मेट करने से मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है इस डॉक्यूमेंट में, वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी क्लियर फॉर्मेटिंग से। लास्ट में एडिटिंग ग्रुप पे इसमें फाइंड रिप्लेस ऑप्शन दे रखे हैं। इसका क्या यूज है, जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड क्रिएट है, क्रिएट में फॉर एग्जांपल मैंने ई लिखना भूल गई, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। स्पेलिंग मिस्टेक ऑलवेज विल बी डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर बाय रेड अंडरलाइन। जहाँ पर भी आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है वो उसको रेड अंडरलाइन से डिस्प्ले करेगा। कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक की है तो वो ग्रीन अंडरलाइन से डिस्प्ले करेगा। तो जैसे मुझे ये क्रिएट वर्ड को, मुझे पता है मैंने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं क्रिएट स्पेलिंग गलत लिखी है, अब मुझे इसको ढूंढ के ठीक करना है। तो इफ आई हैव 50 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट, 20 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मी टू फाइंड माय मिस्टेक। तो अगर मैं फाइंड टैब एडिटिंग ग्रुप में फाइंड पे क्लिक करके इस क्रिएट को, जो भी मैंने रॉन्ग स्पेलिंग की उसको मैं सर्च करूंगी। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसने अपने आप सर्च करके दे दिया मुझे। अब मैं रिप्लेस करूंगी, रिप्लेस पे क्लिक करूंगी और जो न्यू रिप्लेस विद मतलब इस गलत स्पेलिंग की जगह कौन सी राइट स्पेलिंग लिखनी है, तो आई विल राइट हियर द राइट स्पेलिंग एंड देन आई विल क्लिक ऑन रिप्लेस ऑल। तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक की थी वो ये करेक्ट कर देगा। So if you want to search any text and you want to replace the text with some other text, जैसे किसी पर्सन का आपने अपने क्लासमेट के नेम की लिस्ट बनाई है और किसी का नेम गलत लिख दिया है, तो आप उसके नेम को सर्च करके उसका राइट नेम लिख सकते हैं। तो यू कैन फाइंड एनी टेक्स्ट एंड रिप्लेस विद अनदर टेक्स्ट। पूरे डॉक्यूमेंट में आपको स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी है, आपने कहाँ कहाँ स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो you can click on review tab. In the review tab there is a spelling and grammar option. यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि आपकी जहां जहां स्पेलिंग मिस्टेक है, देखो क्रिएट में 2 बार ई है, तो ये आपको शो करेगा दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक और ये सजेशन देगा नीचे कि ये राइट स्पेलिंग है। तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज पे क्लिक करें, पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहें तो चेंज ऑल पे क्लिक करें, और अगर नहीं करना है चेंज तो इग्नोर पे क्लिक करें। तो there are some spelling mistake, grammatical mistake will be find out by your MS Word document, and it is up to you. You want to change it, then you can click on change. If you want to ignore it, you can click on the ignore option. So this is a good options given by the MS Word. एक होता है थिजारस ऑप्शन। कई बार क्या होता है कि मैम हाँ मैम आप रिव्यू टैब में गए थे तो मैम रिव्यू ऑप्शन में गए तो उसमें मैम इग्नोर वंस और ये ऑप्शन था, उसमें इसका क्या लेना देना है? इग्नोर जो आया था ये कि मैम उसमें हाँ मैम उसमें दो दे रखा था, एक तो इग्नोर वंस और इग्नोर हाँ इग्नोर ओवर ऐसे समथिंग दे रखा था। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो क्रिएट वर्ड जो उसने गलत बताया था वो पूरे डॉक्यूमेंट में और भी जगह गलत है। आपको सिर्फ ये गलत राइट करना है, या पूरे डॉक्यूमेंट में जहां भी गलत है सबको राइट करना है। तो आपको चेंज पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी पूरा डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं होगा। चेंज ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां गलत है सब सही हो जाएगा। ऐसे ही इग्नोर पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वही टेक्स्ट इग्नोर होगा। इग्नोर ऑल करेंगे तो जहां जहां पे भी वो स्पेलिंग मिस्टेक है जिसको वो बता रहा है वर्ड, वो सब जगह से इग्नोर कर देगा, उसको ठीक नहीं करेगा।
ठीक है, एक ही वर्ड पूरे डॉक्यूमेंट में 10 बार भी आ सकता है, तो एक बार इग्नोर करना है या 10 टाइम आपको इग्नोर करना है, दैट इज ऑप्शन गिवन बाय द वर्ड। ओके। ओके मैम। अब एक कई बार क्या होता है, हम कोई वर्ड यूज में लेते हैं, उसका सिमिलर दूसरे वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ये डॉक्यूमेंट वर्ड यहाँ लिखा है, ये डॉक्यूमेंट है, इसको इसका सिमिलर दूसरा वर्ड और क्या हो सकता है, अगर मुझे ये जानना है, या मुझे डॉक्यूमेंट की जगह कुछ और लिखना चाहती हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट करके थिजारस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, तो राइट साइड में डायलॉग बॉक्स आएगा, तो ये आपको शो करेगा कि डॉक्यूमेंट को और क्या क्या बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, आर्टिकल, एसे, पेपर, सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड। तो इफ यू वांट टू नो द सिनोनिम्स ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड का सिमिलर मीनिंग सेम हो लेकिन वर्ड दूसरा यूज में लेना है, तो यू कैन फाइंड आउट थ्रू दिस thesaurus ऑप्शन given in the review tab proofing group. Okay, so it is also a good option if you generally if you want to know any other word of the similar meaning, so you can find out from here. So this is a good option to find out. अब एमएस वर्ड के व्यू की बात करें, तो ये जो व्यू टैब पे जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ 5 टाइप्स की व्यू है, मतलब डॉक्यूमेंट को किस टाइप में देखना है। जो जनरली जब हम ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट, ये जो अभी जो डिस्प्ले हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू मतलब जैसा दिख रहा है पेपर, जैसा डॉक्यूमेंट हमें दिखाई दे रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओरिजिनल वो वैसा ही है। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो ऐसा कैसा प्रिंट आउट आएगा, व्हाट यू सी व्हाट दैट इज योर व्हाट यू गेट, वो वाला ऑप्शन है। तो जो जनरली दिखाई देता है वो प्रिंट लेआउट व्यू दिखाई देता है हमें। अगर आपको फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू करना है, मतलब ये टैब्स वगैरह सब हटा के फुल स्क्रीन में 2 पार्ट में दिखाई देगा, 2 कॉलम्स में दिखाई देगा फुल स्क्रीन व्यू में, it will be visible to you in 2 columns, और पूरी स्क्रीन पे जो भी टैब रिबन सब हट जाएंगे, अगर आपको ओनली रीडिंग के लिए इसको देखना है तो। इसको बंद कर देते हैं। एक होता है वेब लेआउट। वेब लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज जो है, अगर आप वेब ब्राउजर पे क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर पे ये खोलेंगे ये पेज, तो वेब ब्राउजर पे कैसा दिखाई देगा, वो वाला व्यू वेब लेआउट में दिखाई देगा। आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो जो मेन टेक्स्ट है, ओनली पेज की जो टेक्स्ट है, मेन टेक्स्ट क्या लिखे हैं वो दिखाई देगा आउटलाइन व्यू में। और लास्ट है ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट व्यू में अगर पेज पे कोई इमेज लिखी है, एक मिनट, सॉरी। ड्राफ्ट व्यू में क्या होगा कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है, जैसे कि मैंने आपकी क्लास का ही कोई डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ, इफ यू क्लिक ऑन ड्राफ्ट व्यू, तो इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। आपको कोई भी टेक्स्ट में चेंजेस करना है, डिलीट करके नया टेक्स्ट लिखना है, तो आप फटाफट उसको चेंजेस एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। तो ड्राफ्ट व्यू will use to show only the text of the page. You can edit it whenever you want, you quickly you can edit the page. आउटलाइन में खाली पेज की आउटलाइन दिखाई देंगी, मतलब ये फॉर्मेटिंग दिखाई नहीं देगी, टेक्स्ट दिखाई देंगे। अगर आपको क्विकली इसको रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं। तो these all 5 kind of views are there, और ये व्यू, ये पांचों व्यू जो है वो स्टेटस बार पर भी दिखाई देते हैं। You can click
from the status bar also. What kind? तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा जो व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू. ओके. इसके अलावा टेबल इंसर्ट करनी आती होगी आपको. If you click on the insert tab and you click on the table option, so there is insert table icon is there. अगर आपको दो रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए तो आप 2 बॉक्स पे क्लिक करेंगे. 3 कॉलम चाहिए तो 3 बॉक्स पे. जितनी रो चाहिए, 4 रो चाहिए तो मैं चारों लाइन को सेलेक्ट कर दूंगी. तो जितने बॉक्स आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली यूज करेंगे वो टेबल इंसर्ट हो जाएगी. तो दिस टेबल इज हैविंग 3 कॉलम्स. ये जो वर्टिकल होते हैं, वर्टिकली होते हैं कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल जो होती है वो होती है रो. जैसे मैंने ये टेबल बनाई, रोल नंबर, नेम, क्लास, तो ये 3 कॉलम्स हैं और इसमें 4 रोज हैं. और जो एक इंडिविजुअल बॉक्स होता है, जैसे रोल नंबर वाला बॉक्स है, इसको बोलते हैं सेल. तो हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड रो, vertical is called column, and the particular box intersection of rows and column is called a cell. ये डेफिनेशन रो कॉलम और उसकी याद रखना. उसके बाद जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करेंगे, ये डिजाइन टैब और लेआउट टैब, ये 2 नए टैब अपने आप डिस्प्ले हो जाएंगे. डिजाइन टैब में अगर आप कोई भी टेबल की डिजाइन सेट करेंगे, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बहुत सारी डिजाइन दे रखी है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वो डिजाइन आपकी टेबल पर अप्लाई हो जाएगी. बाद में भी चेंज करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं. So if you want the design of any table, then whenever you insert a table, this design tab will automatically come. So we are not having time now. Next, all this another instruction we will discuss in the another class. And today I will post the video also of your class in your student portal, so you can, if anything missed by you, you can see from there. Okay. Yes, ma'am. Okay, so bye for today. Ma'am? हाँ. ओके मैम. मैम आप जिस पीडीएफ के थ्रू वीडियो बनाते हो, मैम उस वो पीडीएफ आप ना ग्रुप में भी एक बार भेज दिया करो ना. हाँ ठीक है.